नमस्कार मित्रगणों। अगर आप लोगों ने सहारा इंडिया में निवेश किया है तो आपने ऐसे बॉन्ड जरूर पाया होगा, और इन बॉन्डों को जब आप इस तरीके से ऑनलाइन जमा कराते हैं यानी ऑनलाइन कराते हैं, उसके बाद आपको मेनी डिफिशियंसी दिखाई दे रही होगी। यानी मेनी डिफिशियंसी जिसमें कई फार्म में कमियां बताई जाती हैं, जो सहारा के ऐसे फार्म निकल कर आते हैं। ये अमूमन 4 पेज के होते हैं, लेकिन इन 4 पेज में क्या लिखा होता है इसे आप बखूबी नहीं समझ पाते। लेकिन आज हम बताएंगे ये डिफिशियंसी क्यों आ रही है, और इन डिफिशियंसी को सही करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी है। कुछ यानी 27 जुलाई तक आवेदन करने वालों को एक्टिव लिंक मिल रहा है, यानी वो डिफिशियंसी यानी कमियों को पोर्टल पर जाकर पुनः क्लेम नंबर डाल के आराम से सही कर सकते हैं, यानी जो कमी है उसे दूर कर सकते हैं। इसमें बखूबी पूरी जानकारी दी गई है कि भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय पंजीकृत कार्यालय शहरी एनसीआरसी रिफंड पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी है। यानी रिफंड पोर्टल के अंतर्गत जिन्होंने जो भी खाते पर आवेदन क्लेम किया है, उनकी खाता संख्या डिटेल सब कुछ इसमें बताई जाती है, और बताया जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने मेदांती बनाम सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से सहारा भारत संघ ने रीट याचिका 22 का 191 हस्ताक्षेप प्रार्थना पत्र 23 की छप्पा 563 8 के अन्य मामलों में कार्रवाई की, और जिसमें सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में जमा 24,979 करोड़ 67 लाख रुपए में से सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2023 को 5,000 करोड़ रुपया मुहैया कराया, जिसे सहारा के वेरीफाई निवेशकों को पहली किस्त में 10,000 के तौर पर रिफंड किया जाएगा। इन्हीं रिफंड के लिए हम अपना आवेदन जमा करते हैं, और उन आवेदन में से किसी किसी को यानी 100 में से 10% लोगों को 10,000 रुपया मिलता है। लेकिन अधिकतर के सामने वही कम्युनिकेटेड डिफिशियंसी यानी कमियां। जी हाँ, ये कमियां कुछ जगह पर कुछ लोगों की वास्तविक होती हैं, तो कुछ लोगों पर जांच और कुछ कारणों से डाल दी जाती हैं। जैसे कुछ सहारा या सीआरसी के बीच की तालमेल की बीच की कमियां हैं, वो भी अब फिक्स की जा रही हैं और फिक्स की जाएंगी। इसकी भी बखूबी जानकारी मिल रही है। मुख्य रूप से सहारा की 4 सोसाइटी, जिनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकों को चाहे जितना उनका निवेश हो कि 10-10 हज़ार रुपये के पहले चरण में भुगतान किए जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इन 10,000 रुपये के भुगतान के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक आवेदन संशोधित यानी आपका पैसा नहीं आया है। वहाँ पर आपको जब आप जाएंगे जांच करने तो कुछ इस तरीके से कागज दिखेगा। इसमें बताया गया है कि क्या कमियां हैं। अमूमन जो कमियां होती हैं उन कमियों को हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें कमी बताई गई है, जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे की विभिन्न स्तरों पर जांच की गई है, जिसके बाद सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल ने कमियां पाई है कि आवेदक जमाकर्ता का सहारा सोसाइटी डाटाबेस में डाटा नहीं है, या वो सोसाइटी का सदस्य नहीं है। यानी इन्होंने जो फार्म भर के सोसाइटी में दिया था खाता खोलते वक्त, वही फार्म सोसाइटी में अभी तक स्कैन करके लगाया नहीं गया है, अगर रखा है। और ये वेरीफाई निवेश करता है क्योंकि इनके कागजात ये देखिए इस तरीके से आपके भी होंगे। जिनके पास कागजात हैं यानी वो ओरिजिनल निवेश करता है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दो लोगों के बीच तालमेल की कमी से दुरुस्त करते ही आपका पैसा आ जाएगा। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों का नई सूचना के मुताबिक 27 जुलाई 2023 तक आवेदन किया गया था, उनकी लिंक एक्टिव हो गई है। यानी वो जब डाटा जांच किया गया उसके 30 दिन बाद अपने मामले में जाकर सुधार करा सकती हैं। उसमें जो नया ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर आपको क्लेम आईडी नंबर डालना होगा और ओटीपी दर्ज करना होगा। बाकी आपकी जो कमियां हैं उसे आप
दूर कर सकते हैं। लेकिन जो कमियां सीआरसी की हैं, यानी सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल के डाटाबेस में आपकी सदस्यता संख्या, कागजात, फार्म की अपलोड कॉपी नहीं है, ये सहारा इंडिया की कमी है, इससे वो दूर करेंगे। और जिन लोगों की कमियां दूर की जाने लगी हैं उन लोगों का पैसा भी आने लगा है। यानी की अगर कमियां हैं तो आप जाकर चेक करिएगा, डाटाबेस से आपकी डिटेल ख़त्म मिलेगी। यानी ये कमियां गायब कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं, यानी सही हो गया है। तब आपको इसके 15 से 20 दिन के अंदर आपके अकाउंट में 10,000 आएगा। आगे कितना आएगा पता नहीं। अमित शाह जी लगातार चुनावी दौरों पर इधर उधर जाया करते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय को भी स्पष्ट बताना चाहिए लोगों को कब कितना रुपया मिलेगा और कैसे मिलेगा। विशाल के साथ आपको विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।